महाकुंभ 2025 इस बार कई सारे विवादों को यादों में संजो कर जाएगा। इस पर जमकर राजनीति हुई, इसका जमकर डिजिटलाइजेशन हुआ और तरह तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नेता एक दूसरे पर, वो भी काफी दिलचस्प रहे हैं। और अब इस मामले में एंट्री कर ली है राजकुमार रोत ने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लोकसभा में राजकुमार रोत ने महाकुंभ से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिस पर लोग अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आती हूं वही चर्चे मुद्दे की बात में आपके साथ करने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी जानना चाहूंगी। दिलचस्प राय होगी क्योंकि ये सवाल ही दिलचस्प है। बताऊंगी आपको कि रोत ने कौन सा सवाल महाकुंभ पर और सरकार प्रशासन पर लगा डाला है और इसके जवाब में लोग उन्हें क्या क्या कह रहे हैं। सब जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले रोत ने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहूंगी कि आप भी सुन लीजिए, जिससे चर्चा में आप अच्छे से मेरे साथ सम्मिलित हो सकेंगे। तो सुनिए वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। महोदय, हमने देखा गया है, एक बात सामने आई अभी जनगणना को लेके, एक बात ये समझ में नहीं आ रही, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आम जनता बोल रही है, देश की जो विवेकशील है क्या बोल रही है कि सरकार व मीडिया के पास कुंभ में कितने लोगों ने डुबकी लगाई उसका आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने उसका आंकड़ा नहीं है। मतलब डुबकी लगाई 30 से 35 करोड़ लोगों ने, 30 से 35 करोड़ लोगों ने, वो आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने लोग हैं, घायल कितने हैं, किस राज्य से कितने लोग हैं, ये आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की बात हुई, जल जीवन मिशन से हमें भी लगा, लेकिन मैंने इसी सदन में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जल जीवन मिशन में हमारा जो जैसे जिला आता है प्रतापगढ़ 30% उपलब्धियां प्राप्त हुई, उदयपुर में 31%, डूंगरपुर के अंदर 27% और बांसवाड़ा में 24%। मतलब 24% घरों तक नल पहुंचाने के लिए अभी तक टारगेट ट्राइबल इलाके के अंदर हुआ है, वो भी कागजों में, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और है। माननीय सभापति महोदय, हमारा वहां पर तो देखा आपने, राजकुमार रोत का कहना है कि जब सरकार के पास ये पता है उनको कि आज 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, आज 4 करोड़ ने कर लिया, आज 10 करोड़ ने कर लिया, तो मरने वालों की संख्या स्पष्ट क्यों नहीं आ रही है। वाकई में सवाल लाजमी है। राजकुमार रोत ने जो पूछा है उसका जवाब देना इतना आसान तो नहीं होगा प्रशासन और सरकार के लिए, लेकिन जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है तो लोग भी कई तरह के सवाल करने लगे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग राजकुमार रोत को बहुत पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और कुछ लोग एंटी राजकुमार रोत भी हैं। तो लाजमी है कि वो इस सवाल का जवाब कुछ उल्टा ही देंगे। तो जब मैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रही थी तो इस वीडियो के जवाब में कई लोगों का कहना है, जैसा कि एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, कि आप जब अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो आप महाकुंभ से क्यों इतना इफेक्ट हो रहे हैं, महाकुंभ के लिए क्यों इतना सोच रहे हैं। जाने दीजिए, क्योंकि एक बार अपने भाषण में आदिवासी हूं, मैं भील हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, ऐसा कह चुके हैं राजकुमार रोत। उसके जवाब में अब लोग इससे रिलेट करने लगे हैं कि आप अगर अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते हैं तो महाकुंभ से भी आपका लेना देना नहीं हो सकता है। लेकिन राजकुमार रोत ने जो सवाल उठाया है उस सवाल को अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तो कई सारी चीजें आपको सामने दिखाई देंगी। और सवाल लाजमी है, 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग स्नान के लिए आ रहे हैं और जिस तरीके से व्यवस्थाओं का आलम वहां बिगड़ा, महाभगदड़ जो मची, उसमें से जो आंकड़े आपके सामने आए, क्या आप उन पर यकीन कर पाएंगे कि क्या इतनी सी ही मौतें हुई हैं, क्या इतनी सी ही लोगों का हाथ छूटा है वहां पर। एक रिपोर्ट की माने, आप सुनिएगा, एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो कम से कम 10,000 लोग संदिग्ध अब पाए गए हैं और एटीएस के रडार पर आ चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी है,
जैसा जैसा आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जाएंगे, तरह तरह के आपके पास वीडियोस आते जाएंगे। कुछ लोग अभी भी उम्मीद करके बैठे हैं कि जिनका हाथ छूटा, किसी के माँ का, किसी के पापा का, किसी के भाई का, किसी की बहन का, उनकी बॉडी तक लेने के लिए अभी तक लोग वेट कर रहे हैं। और अभी आप जितना भी चीजें हैं उनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान जितनी भी ये चीजें हुई, हो सकता है ये किसी के मास्टरमाइंड का प्लान हो। और भगदड़ के बाद महाकुंभ के आसपास एक मोमेंट भी दर्ज किया गया है जिसमें कई सारे लोगों को अब संदिग्ध माना जा रहा है और इन संदिग्धों को मानकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, वहां पर जाने के लिए सभी के लिए दरवाजे ओपन है, चाहे से वो गरीब से गरीब हो या फिर अमीर से अमीर लोग हों, हर कोई आ जा सकता है। लेकिन इस मास्टरमाइंड के पीछे कौन था, ये पता लगाने की सरकार तो अभी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर महाकुंभ में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो हमेशा के लिए सवाल खड़े कर गई है। और वही सवाल राजकुमार रोत ने अपने इस भाषण में पूछा है। अब देखिए, लोगों का काम तो होता है कहना, और जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हम सोचते हैं या फिर वैसा ही आगे सामने वाले लोग भी सोचे। तो ये तो राजकुमार रोत का पक्ष था महाकुंभ को लेकर, और जायज है कि जो राजकुमार रोत को पसंद नहीं करते होंगे वो लोग ही ऐसे सवाल उठाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो महाकुंभ से आप दूर रहिए, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार के महाकुंभ पे जो राजनीति हुई है ना, इसका जो राजनीतिकरण हुआ है वो भी वाकई में दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं की पैनी नजर पर रहा है महाकुंभ। लेकिन जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अगर उसका जवाब सरकार दे देती है तो बहुत खुशी की बात है। और आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? और जो लोग राजकुमार रोत के लिए ये कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, महाकुंभ से दूर रहिए, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है, बताइएगा। क्योंकि जब आप अपने आसपास, मैं देखती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी कमेंट्स में आप लोग भाई लोग आते हैं, जितने भी, मैं समझती हूँ कि राजकुमार रोत के लिए जितना प्यार, जितना सम्मान आपके दिल में है, उतना ही नेगेटिव लोग उनके लिए माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा बनता जा रहे हैं और जितनी तेजी से राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह राजकुमार रोत ने बनाई है, तो लाजमी है कि वो दूसरों की नजरों में खटकेंगे ही। अब ये कर कौन रहा है, इस साजिश के पीछे है कौन, ये तो नहीं पता। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या आप भी राजकुमार रोत से सहमत है? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।